बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आपको पता है कि तकरीबन पिछले काफ़ी अरसे से जब वो हर मंगल को और हर जुमरात को अडयाला जेल के बाहर बड़ी अजीब सी सूरत हाल होती है। पीटीआई के जो कारकुनान हैं, पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के या जो कौमी असम्बली के या दीगर जो लोग हैं पीटीआई के, जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा हैं या इमरान खान की जो बहनें हैं, उनको ह्यूमिलेट भी किया जाता है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको अडयाला जेल की तरफ जाने नहीं दिया जाता। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इमरान खान की मुलाकातों का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। फिर सिर्फ जो है वो जेल हुकाम इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वहाँ उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, और अदालती ऑर्डर्स के बावजूद वो मुलाकातें जो है वो नहीं हो रही थी। ये 23 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का ऑर्डर था, तो उस लार्जर बेंच के ऑर्डर के बावजूद एक तो मुलाकातें नहीं हो रही, दूसरी तरफ जो मामला पहले जो है वो आसान होता था, खुला होता था, आईनी अदालतें शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद होती थी, अभी भी हैं, लेकिन नजर कम आ रही हैं। ये बड़ा जो है वो इशू है। और दूसरी तरफ जो बताने वाली बात है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी दरखास्तें आ रही थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की खासतौर पर दरखास्तें आ रही, जो फिक्स ही नहीं हो रही थी। मैं पिछले तकरीबन 6-7 दिन से देख रहा हूँ, 3-4 दिन पूरी पूरी पार्टी यहाँ पे आई होती थी जनाब, अपोजिशन लीडर भी, तो उसके अलावा बाकी पार्लियामेंटेरियन भी, फैमिली भी, सलमान अकरम, सारे जो है वो पहुंचे होते थे यहाँ पे कि हमारे केस लगा दें, केस लगा दें, केस लगा दें रजिस्ट्रार के पास, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी सेक्रेटरी के पास, कि हमारे केस लगा दें। हद हो गई है। वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं बड़े अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि केस आता है, केस नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन लग जाता है। जज का मर्जी है कि वो उस पर रिलीफ दे या ना दे, लेकिन केस लग जाता है। अब थोड़ा सा लेवल एक्सट्रीम हो गया है, केस ही नहीं लग रहा। ये एक बड़ा हैरानकुन जो वो चीज सामने आई कि एक तरफ तो वहां पे जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था ऑर्डर, और दूसरी तरफ केस ही नहीं लग रहा था। तो अब जो है वो कल बड़ी मुश्किल से जो अलीमा खान है, न्याजुल्लाह न्याजी हैं, ये लोग पेश हुए कायम काम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर उनकी अदालत में, और वहां पे जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास भी मौजूद थे उस डिवीजन बेंच में। वहां पर उन्होंने कहा हमारे तो केस ही नहीं लग रहे, हमारी जो कंटेम्प्ट की पिटीशन है, 23 मार्च का ऑर्डर है लार्जर बेंच का, और उस पर जो कंटेम्प्ट की पिटीशनें हमने फाइल की हुई हैं, 3 अप्रैल को फाइल की थी पहली, तो अभी तक जो है वो लग ही नहीं रही। तो उस पर मामला ये हुआ कि कल जो है वो कायम काम चीफ जस्टिस ने कहा मैं जो है वो इंतजामी साइड पे जब फाइल आती है मेरे सामने तो मैं उसको देख लेता हूँ। बाद में शाम में हमने देखा कि वो लार्जर बेंच के सामने नहीं, बल्कि जो सिंगल बेंच है जस्टिस इनाम अमीन मिराज उनके सामने लग गया। हालांकि उसी लार्जर बेंच ने, जिस लार्जर बेंच के सरबराह कायम काम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर थे, उन्होंने ही अपने ऑर्डर में यह लिखा था कि आज के बाद इससे रिलेटेड कोई मामला होगा तो इसी बेंच के सामने आएगा। लेकिन उस बेंच के सामने क्या आना है कि वो जो है वो सिंगल बेंच के सामने लग गया, तो एक नया फड्डा शुरू हो गया। लेकिन आज की जो समाअत है उसका अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा, तो बड़ा दिलचस्प अहवाल है। आज सुबह 9 बजे ये समाअत होती है। 9 बज के तकरीबन 8 मिनट पे पीटीआई की जो लीडरशिप है, उमर अयूब है अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, सेनेट में शिबली फराज अपोजिशन लीडर है, इसके अलावा अलीमा खान है और नूरीन खान, ये जो है वो आज यहाँ पे कमरा अदालत में पहुंच गए। और सलमान अकरम राजा जो है वो शुएब शहीन, अली बुखारी, सरदार लतीफ़ कोसा, ये वकला की भी भारी भरकम जो है वो टीम है वो भी कमरा अदालत में पहुंच गई थी। और आज जो है वो वैसे उमूमी तौर पर अदालतें जो वो मुख्तसर समाअत हो तो फिर वो कहते हैं आगे बढ़ जाए, लेकिन आज पूरा उन्होंने सुनाया है, अपना केस बताया है उनको हमारा केस है क्या। लेकिन फिर भी एक चीज रह गई है आज की, जब हम वीडियो कर रहे हैं, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आज दोबारा समाअत होगी इसी केस की, और इस केस में फर्दर पता चलेगा कि इसमें क्या होना है। लेकिन आज की जो समाअत थी, इस समाअत में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की, और शुरू में जो एडवोकेट शुएब शहीन है उनकी जानिब से 23 मार्च का जो लार्जर बेंच का ऑर्डर था वो अदालत के सामने पढ़ा गया, और उसमें उन्होंने अदालत को बताया कि 23 मार्च के ऑर्डर में ये जिक्र मौजूद है कि मंगल के दिन फैमिली और वकला की मुलाकात होगी, और जुमरात के दिन फ्रेंड्स की, मतलब पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात होगी। ये एसओपीज तयशुदा हैं, लार्जर बेंच की स्टैंप लगी हुई है, फैसला मौजूद है, जजमेंट मौजूद है, और उस एसओपीज के तहत बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और इंतजार हैदर पंजोता,
ये 3 लोग हैं इमरान खान के कोऑर्डिनेटर, जिन पर स्टैंप जो है लार्जर बेंच ने लगाई है कि यही कोऑर्डिनेटर है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, और ये नाम भेजेंगे मंगल को भी जुमरात को भी, और जिनके नाम भेजेंगे उनकी मुलाकात होगी। तो सूरत हाल ये है, आज अदालत को बताया गया कि 23 मार्च से लेकर आज तक उस ऑर्डर पर उस तरह अमल नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि हम जो लिस्ट भेजते हैं उस लिस्ट में से एक कभी 2 लोग जो है वो उनको मुलाकात कराई जाती है, बाकी लिस्ट के अलावा जो है लोग जो है भेज दिए जाते हैं और हमारी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। आज जब भरपूर तरीके से केस लड़ा, बात की, इन्होंने जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने यह कहा कि ये ऑर्डर लार्जर बेंच ने पास किया था, क्या सिंगल बेंच ये केस सुन सकता था? तो इस पर यह भी कहा कि अगर लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो उनको ही सुनना चाहिए। आगे चलकर कहते हैं कि मेरे सामने ये केस जो वो लग गया है, ये जो मुझे देखना पड़ेगा जो ऑफिस है उससे। और यहाँ पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि लार्जर बेंच ने ये ऑर्डर किया था, उसके ऑर्डर की तौहीन हुई है तो सिंगल बेंच ये तौहीन अदालत का केस सुन सकता है। जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक बंदा हम हमारा जो है भेजते हैं, बाकी दूसरे लोगों को भेज देते हैं और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है जब भी हम जाते हैं, और जब जाते हैं तो पुलिस वाले जो है बंदूकें लेकर वहां खड़े होते हैं। सलमान अकरम राजा ने ये कहा, और हम अदालती ऑर्डर्स के मुताबिक लिस्ट भेजते हैं, कोरियर करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। और वहां पे उन्होंने अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम भी दिया। उन्होंने कहा सिप्तान साहब जो है वो व्हाट्सएप पे मैं उनको अगर मैसेज करता हूं उनका बाकायदा जवाब आता है, और उनको जब लिस्ट भेजी जाती है उन्होंने जब बताया अदालत को कि उनको लिस्ट हम भेजते हैं, और आज भी मुलाकातों का दिन है और आज भी हमें यह खदशा है कि मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने कहा कि ये लार्जर बेंच का मामला है, कैसे मेरे सामने लग गया, मुझे रिपोर्ट तो मंगवाने दे। लेकिन मामला इसके बाद शुरू हुआ जब अदालत जो है वो केस को अर्जन करना चाह रही थी, जब वो कल के लिए अर्जन करना चाह रही थी, तो इस पर जो सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन है शबी फराज, वो जो है वो रोस्टरम पे आ गए। उन्होंने अदालत को कहा कि जब हम अदालती हुक्म के मुताबिक जाते हैं तो हमारी तज़हीक की जाती है, और ये मेरा नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तज़हीक है। ये डेफिनेटली एक बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट का हो, कौमी असम्बली का हो, या पार्लियामेंटेरियंस हों, सेनेटर्स हों, नेशनल असम्बली के जब MNAs हों, उन लोगों को रोकना वो भी स्टेट का एक पार्ट है, उनको कैसे जो है वो इस तरह तज़हीक की जा सकती है। उन्होंने ये कहा, और ये भी कहा कि उसके बाद ही साथ ही जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब, वो रोस्टरम पे आ गए, और उमर अयूब के वकील अली बुखारी ने यहाँ पे दलाइल दिए अदालत के सामने। और सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि 2023 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जो बहनें हैं उनसे जो है मुलाकातें करवाई जा रही हैं जेल में, और अब 20 मार्च से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, और 23 मार्च का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पर जो है वो अमल नहीं हो रहा। अली बुखारी ने कहा कि वकील, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी नहीं मिलेंगे तो अदालती हुक्म का क्या होगा? मतलब अदालत ने एक हुक्म दिया हुआ है, अगर उस अदालती हुक्म पर अमल नहीं होगा तो फिर जब वो कैसे जो चलेगा? अदालत को इस मामले को जो है जरूर देखना चाहिए। जिसके बाद जो अलीमा खान है वो रोस्टरम पे आई और उन्होंने जो बात करने की कोशिश की, वहां पे उन्होंने कहा कि ये तो जजेस की तौहीन हो रही है, जज साहब आपके कोर्ट ऑर्डर्स की तौहीन है। ये उन्होंने याद दहानी करवाई एक आईनी अदालत के जज को कि ये आपके ऑर्डर्स की तौहीन हो रही है। मैं पहले कई दफा आपको बता चुका हूं, तौहीन हो रही है, बेतुकीरी हो रही है और डस्टबिन में डाला जा रहा है एक ऑर्डर को, और आईनी अदालत उस मामले को देख नहीं रही, डिले हो रहा है। उसके बाद जो अलीमा खान है उन्होंने ये भी कहा कि हम जब जाते हैं तो वो हमें दूर रोक लेते हैं। उमर अयूब भी रोस्टरम पे आए और उन्होंने ये कहा कि जो आइन का आर्टिकल है 7 जो है वो पढ़ें। उसके बाद कहा कि आइन का आर्टिकल 5 जो है वो भी पढ़े, वो उन्होंने अदालत को बताया। और उसके बाद ये उमर अयूब ने आर्टिकल पढ़ा और उसके बाद ये कहा हमारी जब गाड़ी अडियाला जेल जाती है तो उस पर स्टेट का झंडा लगा होता है, और ये भी कहा कि हमें ASI बताता है अडियाला जेल में जो कर्नल बैठा है उसके ऑर्डर के मुताबिक हम आपको नहीं जाने देंगे। और वो कहते हैं कि हम स्टेट हैं और वो कहते हैं कि हम स्टेट को नहीं मानते। उमर अयूब ने कहा कि मेरी गाड़ी पर स्टेट का झंडा लगा होता है। यहाँ तो कुलभूषण यादव को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में है, उनसे हमने मिलना है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा।
बानी से उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। अलीमा खान ने कहा कि आप उसको सजा दें जो आपके ऑर्डर्स की तौहीन कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये बहुत ही गैर मामूली सिचुएशन, गैर मामूली सूरत हाल जो अदालत के सामने रखी गई। उन्होंने यह भी कहा कि हमने जो उमर अयूब है उन्होंने कहा कि सिंध ताश मुआहदा भारत ने मुअत्तल कर दिया है पाकिस्तान के साथ, और जो इस हवाले से हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं इमरान खान साहब हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो इस वक्त जेल में हैं और हमने उनसे करनी है मुशावरत, तो हमें उस मुशावरत से भी रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा बार बार आज की अदालती कार्रवाई के दौरान बार बार अदालत को कहते रहे कि हमें जो है वो आज की जो मुलाकात है उस हवाले से भी देखा जाए, आज भी हमने मिलने जाना है, जुमरात का दिन है। तो अदालत ने उसको इग्नोर किया। अदालत ने कहा कि हम मेरिट पर नहीं जा रहे, मेरिट को हम अभी जो है वो नहीं देख रहे। और उसके बाद उमर अयूब उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि कहते हैं अडियाला हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत ने सिंध ताश मुआहदा जो है मुअत्तल कर दिया है और हमारी सबसे बड़ी पार्टी का लीडर जेल में बंद है, हमने उनसे हदायत लेनी है। इस पर बार बार एक बात सलमान अकरम राजा करते रहे कि हमें आज की मुलाकात के हवाले से जब कर दें, लेकिन अदालत ने उसको इग्नोर किया। अदालत ने कहा कि मेरिट पर हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं सिंगल बेंच में ये लार्जर बेंच वाला जो मामला है सिंगल बेंच के सामने कैसे आ गया है, इस पर मुझे रिपोर्ट मंगवाने दें। फिर कल के लिए केस फिक्स अदालत जो करने जा रही थी, लेकिन दोबारा 12 बजे के लिए केस जो रखा गया और आज दोबारा समाअत होगी इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज समाअत करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस इनाम अमीन मिनाज समाअत करेंगे, वो कहेंगे कि ये मामला लार्जर बेंच का है, तो इसलिए मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस को कह दिया है लार्जर बेंच के सामने जो है भेज दें। तो बहरहाल ये इस इशू को, इस मामले को, इस केस को, इन दरखास्तों को लटकाने का एक बड़ा जबरदस्त जो है जरिया होगा, क्योंकि कल जुमा का दिन है। जुमा के दिन लार्जर बेंच उमूमी तौर पर नहीं होता, फिर हफ्ते के दिन भी नहीं होता, इतवार के दिन भी नहीं होता, तो वो कहेंगे कि मंडे के दिन जो है वो लार्जर बेंच लगाएंगे। तो आज शुएब शहीन, अली बुखारी, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान ये बार बार अदालत को कह रहे थे कि हमारे तो केस ही नहीं लग रहे। तो ये केस जो है वो अब इसकी दोबारा जब समाअत होगी तो मजीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि क्या अदालत जो इमरान खान से मुलाकातों का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, उसको जब वो जिस तरह ऑर्डर दिया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, क्योंकि अभी तक तो अदालत का कोई मूड नहीं लग रहा कि उसको इम्प्लीमेंट जो है वो करवाया जाए, क्योंकि अदालत लाइट मूड में है। तो आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।